आइए जो है हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिएगा एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.2 जो है पाइनामियल का फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था, जिसमें से आपको करना क्या है, सबसे पहले फैक्टराइज करना है, उसके बाद जो है जीरोस और आपका कोफिशिएंट, ठीक है, पाइनामियल का जो कोफिशिएंट है और जो जीरोस है उनका हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसमें आपको थोड़ा सा और बताते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते क्या है। फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन वो है 4s² माइनस 4s+1। ठीक है, इधर रेफरेंस में मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा ये जो x इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ये क्या होता है, कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट होता है। ये x² का कोफिशिएंट है और ये x का, और यहाँ पे जो ये होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट का कंपेयर करना है। और जीरोस जब हम फैक्टराइज, देखिएगा यहाँ क्या है, स्टैंडर्ड इसको है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें दो पावर होता है, मैक्सिमम जिसमें दो पावर हो, और वे भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्या है, ये वन वेरिएबल, मतलब वन वेरिएबल में हो, जैसे x² यहाँ है तो यहाँ x होना चाहिए, मतलब कोई भी ABCD अगर यहाँ a² हो तो यहाँ a होना चाहिए और यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ x² है, यहाँ x है तो यहाँ कुछ और हो। तो आपका क्वाड्रेटिक जब भी होगा यहाँ x² है, यहाँ x होगा, कोई भी नंबर यहाँ, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको ऐसा होना चाहिए। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, x² + x प्लस कोई नंबर हो कांस्टेंट यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई नंबर, ये क्वाड्रेटिक है। a² + a प्लस यहाँ पे कोई नंबर हो, ये हो गया। z² + z हो गया, प्लस यहाँ कोई नंबर हो, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसमें क्या होगा, वो भी क्वाड्रेटिक का मतलब दो पावर का हो और वन वेरिएबल, एक मतलब एक ही वेरिएबल, यहाँ x है तो यहाँ भी x हो, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम टू वेरिएबल भी दिखा सकते हैं। अब देखिए ये x² + y² और ये +1 = 0। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। पर अगर ये टू वेरिएबल है तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो क्या है, नहीं आ पाता है, मतलब इसके सॉल्व करने का मेथड कुछ अलग है, या हम कह सकते हैं कि जो हम लोग 10th में पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन, अब ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मेथड अलग है। या तो हम इसमें ये मान लेते हैं कि x² को ले लेंगे और एक जगह और कहीं x होगा, उसको लेके हम क्वाड्रेटिक मान के, और y को ये मान लेते हैं कांस्टेंट, तब उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो आपको याद क्या रखना, देखिएगा आपको याद रखना है कि x² हो, मतलब जो भी फंक्शन उसकी पावर कितना 2 हो, और वो क्या होगा, जो यहाँ वही यहाँ होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक है तब हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए यस में क्वाड्रेटिक है, ये 4s² है, यहाँ पे s है, फिर कांस्टेंट, इसका मतलब s² यस होगा तब कांस्टेंट, तब इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि यहाँ इक्वल 0 लगा देते हैं। देखिएगा फैक्टराइज का रूल है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका x² का कोफिशिएंट और इस नंबर का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, रूल बता रहा हूँ इसलिए स्लो बता रहा हूँ, देखिए प्रोडक्ट कर देंगे। तो 4 × क्या करेंगे, 1 करेंगे तो =4 आएगा। ठीक है, क्या करेंगे, 4 यहाँ पे s² का कोफिशिएंट और यहाँ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस 4 को, या तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ 4 है, इस 4 को हमें ऐसा करना है कि यहाँ पे अगर ये प्लस साइन है, क्या यहाँ पे प्लस साइन है, तो यहाँ पर वही साइन लिख देते हैं, कौन होगा, प्लस साइन,
इस प्लस साइन को लेना है और इस 4 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पर कितना आ जाए, यहाँ पे जो इसका यस का कोफिशिएंट है वो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिएगा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख के दिखा रहे 2 इंटू 2, एक तो ये आ गया, और फिर इसको हम आगे ऐड कर लेंगे तो 2 + 2 = कितना आएगा, 4 आ गया। एक तो ये हो गया, और यहाँ पे फिर करेंगे तो 4 को लिखेंगे, कितना लिख सकते हैं, और 4 इंटू 1 होगा, यहाँ 4 + 1 = 5, तो ये वाला लेना नहीं है, लेना हमको ये वाला है। तो यही यस का कोफिशिएंट, यही वैल्यू हम क्या करेंगे, और इसको बोलते हैं मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म। ठीक है, ये क्या है, मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म को ही क्या करते हैं, फैक्टराइज में हमेशा स्प्लिट किया जाता है, मतलब मिडिल टर्म को ही हमें क्या करना रहता है, ब्रेक करके, और फर्स्ट और लास्ट वाले को टच नहीं करना रहता। आप समझिएगा सबसे पहले क्या, कि मिडिल टर्म को, ये जो हम लोग फैक्टराइज करते हैं ना, उसमें मिडिल टर्म को ही क्या करना रहता है, ब्रेक करके, और उसको क्या है, ये 1 2 3 3 वैल्यू है तो उसको 4 वैल्यू में कन्वर्ट करके हम लोग उसके बाद क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज इसको बोलते हैं, और कॉमन करके फिर उसको ये जो साइन या प्लस माइनस बीच में लगा हुआ है यहाँ वो प्रोडक्ट में बदल देते हैं, और उसके बाद वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं हम क्या रखेंगे। तो यहाँ हमारा होगा 4s² माइनस, इस 4 की जगह क्या हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ होगा 2 + 2, और उसके बाद यस रहेगा +1 रहेगा। मतलब इसमें देखिए पहला वही रहा, लास्ट वही रहा, सिर्फ ये बीच में जहाँ 4s, इसको मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे। अब क्या करेंगे, 4s², इसमें करेंगे क्या कि यस का मल्टीप्लाई करेंगे, और बाहर माइनस है तो माइनस साइन भी चेंज होगा, तो -2s, और फिर यहाँ होगा -2s + 1 = 0। ठीक है, तो क्या करना था हम लोग को, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए रूल ये होता है, ऐसे रूल ब्रेक करते चले जाएंगे, जब ऐड करने पर यहाँ साइन प्लस हो, ऐड करने पे ये आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे जो इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो आना चाहिए। जैसे 2 2 या 4 है, यहाँ 4 आया और ऐड कर दे तो हमारा यहाँ वाला भी आ गया। इसमें 2 2 या क्या 4 1 या 4 करेंगे तो 4 तो आएगा ही, पर 4 + 1 करेंगे 5, जो कि हमारा यहाँ पे 4 ही है, 5 ले नहीं सकते। तो इस तरीके से क्या कर लेंगे, अब इसमें से कॉमन कर लीजिए। कॉमन देखिए इन दोनों में से कभी भी पहले 2 में से ही कॉमन करिएगा, ये नहीं कि इसको इधर लाएंगे इसको उधर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जो पहले में कॉमन होगा बाद में अपने आप ही कॉमन मिल जाएगा। तो कॉमन करना क्या, देखिएगा जो कॉमन करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैक्सिमम कॉमन, एटलीस्ट नहीं दिखाता, मैक्सिमम जो कॉमन है वो कॉमन कर लें, फिर उसके बाद कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा करेंगे। तो फर्स्ट में देखिए 4 है और सेकंड में देखिए 2 है, इसका मतलब अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ 2 दोबारा नहीं मिलेगा, तो 2 पहले लिखेंगे। और देखिए यहाँ यस भी है, अगर यस कॉमन कर लें तो जब 2s कॉमन कर ही लेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा। अब इससे ज़्यादा कॉमन कर नहीं सकते, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे अब इसी नंबर से यहाँ डिवाइड कर दें, तो 4s में अगर यस से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, s आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, 1। और देखिए 4 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2s - 1 बचा, और यहाँ पे जैसे ही 1 - 1, क्योंकि देखिएगा हमको यही चीज़ यहाँ पर चाहिए। तो अब देखिए 2s - 1 है यहाँ पे 2s + 1 है, तो अगर हम साइन कॉमन माइनस कर ले यहाँ पे 1, क्योंकि हम बिना 1 के लिख नहीं सकते, क्योंकि कोई पता ही नहीं चलेगा क्या कॉमन है, क्योंकि दूसरे ब्रैकेट में भी लिखना होगा, तो -1 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस से प्लस में कन्वर्ट होकर यहाँ 2s हो गया, और ये प्लस जो है माइनस में हो जाएगा। अब देखिए हो गया आपका, मतलब ये कि हम क्या करेंगे, यही चीज़ यहाँ लाना है। देखिए यहाँ पे 2s - 1 है और यहाँ पे यही है, तो पर क्या है, साइन का चेंजिंग है, पहला माइनस दूसरा प्लस है, तो माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो पहला प्लस दूसरा माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, 2s - 1 लिखेंगे, यहाँ पे ये वाला दोनों सेम है इसलिए एक ब्रैकेट, मतलब दोनों सेम होता है तो एक ब्रैकेट में, मतलब या तो कहें कॉमन कर लेंगे दोबारा, और जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में 2s - 1 = 0। इस तरीके से क्या करना है, तो 2s - 1 होगा ये, इसको हमने क्या दोनों में सेम है कॉमन कर लिया, जो बचेगा उसको बस ब्रैकेट में, तो 2s - 1 यहाँ बच गया। अब इसमें लिखना क्या है, 2s - 1 = 0, यहाँ से 0 अलग अलग कर लेंगे, इसके लिए अलग इसके लिए, तो 2s - 1 = 0,
तो 2s इक्वल टू ये वाला 1 इक्वल को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और यस इक्वल क्या होगा 1 अपान, यहाँ से डिवाइड कर देंगे इस 2 से तो 1/2। इधर भी सेम वही है इसलिए वही आएगा 2s इक्वल टू 1, s इक्वल कितना 1/2, तो दोनों का सेम होगा। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी 1/2 होगी और बीटा की वैल्यू भी 1/2 ही होगी। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है देखिएगा, तो हम इसको इरेज करते हैं तो समझने के लिए था, तो आइए देख लेते हैं। तो करना ये हम लोग को कि अल्फ़ा निकल गया बीटा निकल गया, वेरीफाई करने के लिए होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, हाँ सम ऑफ जीरोस, ये फार्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। -b/a का मतलब कोफिशिएंट आप कितना हो जाएगा, तो यस और यस का मतलब कोफिशिएंट ऑफ यस और कोफिशिएंट अपान कितना होगा s² हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू देखिए वहाँ से लिखेंगे तो 1/2 आएगा, बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1 अपान यहाँ पर कितनी है तो 2 है, इक्वल टू माइनस फार्मूले में है यहाँ पे, और b की वैल्यू आप कोफिशिएंट हमने निकाला नहीं है, अगर यहाँ से कोफिशिएंट a की वैल्यू 4 हो जाएगी और b की वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ से -4 हो जाएगी और c की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 हो गई। जब हम क्या करेंगे इसको as² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो x² का कोफिशिएंट मतलब यस जहाँ x है वहाँ s² होगा और a की जगह 4 आएगा, यस की जगह x की जगह यस है, b की जगह -4 है और c की जगह 1 है, तो ये हो गया। अब यहाँ से -b का मतलब हो गया ये हो गया, तो माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ देखिए 4 है हमारे पास, अपान a की वैल्यू कितनी है तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ कितना होगा 4/4 होके कट के कितना आ गया 1 आ गया। और यहाँ पे देखिए जब एलसीएम लेंगे तो ये भी 2/2 हो जाएगा, उधर से 1 ये इससे कट गया तो 1 इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया, इसका मतलब ये सही है पहला वाला। ऐसे क्या करेंगे प्रोडक्ट लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल, ऐसे लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की 1/2 और c की वैल्यू देखिए 1 है और a की वैल्यू 4 है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 होगा, यहाँ 1/4 होगा, तो ये भी हो गया वेरीफाई, देखिए ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है हर क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। तो अब जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करा लेते हैं। चलिए आप लोग देखिए समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए क्वेश्चन की स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, आप समझने के लिए स्लो कर रहा था तो आप समझ गए होंगे अब कैसे करना है। तो फटाफट क्वेश्चन को हम अब करते हैं, आप लोग देखते चलिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन है हमारा और थर्ड है, थर्ड क्या है ये फर्स्ट का ही थर्ड है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है। ये क्या है हमारा 6x³ माइनस, यहाँ पे देखिएगा 3 - 7x ऐसे लिखा हुआ है, तो देखिएगा नहीं गड़बड़ हो गया, 6x² माइनस इतना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप आर्डर देखेंगे तो गलत है, क्योंकि हमने बताया यहाँ x² होना चाहिए, उसके बाद x होना चाहिए, तब यहाँ कांस्टेंट। तो हमको 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो तुरंत कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू 6 लिखेंगे, b इक्वल टू माइनस, या तो ऐसे नहीं समझ पहले लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट। जब कंपेयर करेंगे तो a की जगह मिलेगा 6, b की जगह -7, c की जगह -3, इतनी वैल्यू मिल गई। अब पहले इसका करेंगे फैक्टराइज,
तो रूल से देखिए फैक्टराइज करेंगे, देखिए 7 × 6 कितना हो जाए 7 करें, 6 × 3 कितना हो जाएगा 6 × 3 होता है 18, और 18 को क्या लिखे कि हमारा सब्ट्रैक्ट करने, देखिए साइन क्या है माइनस है, मतलब एक बार लिख दे रहे 6x² - 7x - 3 = 0। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने के लिए करता हूँ मल्टीप्लाई 6 × 3 इक्वल कितना होगा 18 हो जाएगा, और 18 का जो फैक्टर आपका बन रहा है वो कितना बन रहा है, एक तो हो जाएगा 6 × 3 6, अब यह सब्ट्रैक्ट करने वाला है, 6 - 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, नहीं हुआ, फिर आगे यहाँ से ऐसे दिखा देते हैं, एक इधर आ गया एक इधर ले लेते हैं, दूसरा कितना होगा 9 × 2 कितना होगा, और ये 18 हो गया, और यहाँ पहले एक बार दिखा दिए 6 × 3 भी कितना 18 हो जाएगा, फिर आगे लिखिए 6 - 3, और इधर होगा 9 - 2, इधर आएगा 3, इधर आएगा 7, तो हमें जो चाहिए वहाँ दिख रहा होगा, तो देखिए हमें क्या चाहिए 7 चाहिए, देखिए इस वाले से आए तो हमें ये वाला रूल फॉलो करना है, ये वाला, तो हम करेंगे क्या यही लेके फॉलो करते हैं, तो इससे फैक्टराइज अब डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं, इसको भी इरेज कर ले, बस आप लोग देख लीजिए ना, तो यहाँ इरेज कर देते इतना, तो हमारा हो गया कितना 6x² - 7 की जगह देखिए ये रखना है 9 - 2 और यहाँ पे x - 3 = 0, यहाँ पर हो जाएगा 6x² - 9x, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज होगा, तो ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस वाला क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा -3 = 0। इन दोनों में से कॉमन करना है, इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या है 3x कॉमन होगा, 3x कॉमन कर लेंगे, यहाँ 2x बचा माइनस यहाँ कितना होगा 3 बचेगा x नहीं, और प्लस कितना होगा यहाँ से देखिए सेम है, पहले देखिएगा मैक्सिमम कॉमन क्या इन दोनों नंबर में जिससे डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा वही मैक्सिमम कॉमन होगा, तो अगर 2 से डिवाइड करते तो इसमें होता इसमें नहीं होता, अगर 6 से करते इसमें होता इसमें नहीं होता, 9 से करते इसमें होता इसमें नहीं होता, इसलिए 3 से जब करेंगे तो दोनों में डिवाइड होगा, तो 3x कॉमन कर लिया, यहाँ 3 में जब 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, x² में x से करेंगे तो x बचेगा, इसमें 9 से डिवाइड करेंगे 9 में 3 से डिवाइड करेंगे 3 बचा, x में x कट गया तो बचा ही नहीं, तो ये हो गया, और यहाँ पे सेम जितना यहाँ उतना यहाँ दिख रहा तो इसलिए +1 कॉमन कर लेंगे, मतलब +1 लिखना जरूरी, अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ये बात है, तो यहाँ पे आप हमारा वैल्यू मिल गया 2x - 3 और यहाँ पे 3x + 1 = 0। आगे हम क्या लिखेंगे 2x - 3 = 0, तो 2x = होगा 3, तो x = देखिएगा यहाँ क्या करेंगे एक लेके ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, इधर वाले को लेंगे =0 और माइनस से उधर जाकर प्लस हो जाएगा ट्रांसपोज में, और ये नंबर डिवाइड में आ जाएगा 3/2 होगा पहला आंसर, और ये अल्फा = 3/2 लिख देंगे आगे चल के, ठीक है। तो चलिए यहाँ लेते हैं 3x + 1 = 0, तो 3x = होगा -1, x = -1/3 हो गया, ये हो गया बीटा = -1/3 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ जगह यहाँ ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 = -b/a होता है, तो अल्फा की वैल्यू देखिए 3/2 है, और उसके बाद प्लस साइन लगाना है यहाँ से, और ये माइनस है तो माइनस हो गया, प्लस लगाएंगे पर माइनस है तो माइनस रखेंगे, और उधर से माइनस b की वैल्यू देखिए किधर हमने कंपेयर कर रखा, b की वैल्यू है -7 और अपान a की वैल्यू है कितनी 6 है, तो यहाँ रख दिया हमने। इसको थोड़ा एलसीएम ले लेंगे, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6 और यहाँ मल्टीप्लाई होगा 9 माइनस यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा 2 इक्वल ये प्लस होके कितना होगा -+7/6 हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट करें 7/6 = 7/6, ये हो गया वेरीफाई, इसको लिखेंगे वेरीफाई, ये हो गया कौन सा वेरीफाई, ये सम ऑफ जीरोस वाला, प्रोडक्ट वाला ले लीजिए, प्रोडक्ट में अल्फा × बीटा = कितना होता है c/a होता है, अल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ से निकाले हैं, यहाँ से अल्फा की वैल्यू देखिए कितना है 3/2 है, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू हमारे पास देखिए यहाँ से है, सी की वैल्यू है -3, तो यहाँ पर रखना ना, यहाँ पे माइनस कितना है 3 है, अपान ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखिए 6 है, यहाँ 6 लिख दिया, तो यहाँ पे हम जब क्या करेंगे इसको अलग है इतना, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कट गया देखिए, तो -1/2 बच गया, तो यहाँ से ऐसे काट देंगे तो यहाँ 1/2 बचेगा, दोनों बराबर है इसलिए वेरीफाई हो गया, ठीक है।
तो ये वेरीफाई होगा। तो ये हमारा इस तरीके से क्या करना है, वेरीफाई कर लेना। पहले हम क्या करेंगे, जीरोस निकालते हैं फैक्टराइज करके, उसके बाद वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप लोग कर सकते हैं, बस आप लोग थोड़ा सा केयरफुल होकर क्वेश्चन करिएगा। अगर आपको फैक्टराइज आता है तो कर लेंगे, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो यार अभी तो सीखने के लिए अभी पूरा टाइम है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको सब आ जाएगा, फैक्टराइज भी आ जाएगा। इतना सिंपल तरीके से बता रहे हैं को आपको आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन इरेज कर लें। अगर आप लोग को लिखना है तो वीडियो को पॉज रोक के आप लोग जो है नोट कर लिया करिए, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट का 4। तो क्वेश्चन है 4u² + 8u, ये क्वेश्चन है। कितना है ये, इसमें देखिए हमारा क्या है, अगर इससे हम कंपेयर करें ax² + bx + c = 0 से, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो देखिएगा a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू नहीं पता, इसलिए क्या है 0। भाई c है ही नहीं तो 0 लिखना पड़ेगा। अब इसको हमको फैक्टराइज करना है, तो देखिए इसमें सिंपल सा फैक्टराइज यहाँ लिख देते हैं, इसमें हम यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू, पहले 0 लिखे। देखिए यहाँ फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं, जब 3 टर्म होता तब दिक्कत थी, 2 टर्म में हम डायरेक्ट कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 4u कॉमन आ रहा है। जब 4u कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचा u + 2 = 0। क्या बच गया, u, यहाँ से जब 4u कॉमन किया तो यहाँ u + 2 बच गया = 0। तो कितना हो गया, यहाँ से 2 वैल्यू निकल जाएगा, 4u = 0 लिखेंगे तो u = 0 होगा, पहली वैल्यू अल्फा = 0 हो गई। फिर लिखेंगे u + 2 = 0 तो u = -2, ये हो गया बीटा = -2, ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। फिर अब यहाँ आ जाइए, अल्फ़ा + बीटा = -b/a हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू 0 है तो बीटा की चाहे जो हो तो 0 होना ही है। और यहाँ देख लेते हैं b की वैल्यू कितनी हमारे पास है, b की वैल्यू माइनस फार्मूले में 8 है, a की वैल्यू 0 है, इसलिए इधर भी 0 इधर भी 0, तो इसको बोलते हैं वेरीफाई हो गया, ठीक है। फिर अल्फ़ा × बीटा = कितना है, c/a है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है तो 0 है, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, इक्वल टू c की वैल्यू तो 0 है ही। अपन 1 मिनट, यहाँ से उल्टा हो गया होगा, यहाँ पे b/a है ना, तो देखिएगा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, प्रोडक्ट लगाते, 0 प्लस कितना है, 0 प्लस कितना हमारा होगा, पहले में अल्फ़ा प्लस बीटा है तो 0 + -2 होगा, तो यहाँ -2 बचेगा। और यहाँ पे जो है हमारा कितना है, तो b/a है, b की वैल्यू कितनी है 8 है और a की वैल्यू 4, इसको काटेंगे तो -2 बचेगा, तो यहाँ -2, ये वेरीफाई होगा, ठीक है। ये 0 नहीं होगा, ये वेरीफाई हो गया। इधर आएंगे c/a में, यहाँ 0 होगा, बल्कि यहाँ 0 होगा, a की वैल्यू कितनी है तो 4 है, जब यहाँ से रखेंगे इधर 0 इधर, इसमें 0 आएगा, ये हमारे वेरीफाई हो गया 0 से, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 4th वाला ज़्यादा इजी था, और 4th क्या 5th भी ऐसे है। तो चलिए 5th वाला देखिए क्या है। 5th वाला है t² t - 15 = 0। देखिए t वाला कितना है, t² - 15 = 0 है, तो हमको लिखना है t² - 15 को लिख देना अंडर रूट में, बस इतना ही करना, और अंडर रूट में रख के तब स्क्वायर दिखाना। तो ये हो गया a² - b², और a² - b² का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a - b ऐसे, और दूसरे में a + b इस तरीके से = 0। अब यहाँ से लेना है t यहाँ से हो जाएगा √15, एक वैल्यू यहाँ से मिल गई, और उसके बाद दूसरी वैल्यू t कितना होगा, -√15, ये दूसरी वैल्यू हो गई। इसको अल्फ़ा बोलेंगे और इसको बीटा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे, कितना -b/a है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है तो √15 है, और बीटा की -√15 है, और इधर से माइनस b की वैल्यू कितनी है देखिएगा, तो यहाँ से कंपेयर थोड़ा सा करिएगा, इधर a = 1 होगा और b = इस बार 0 है, c = -15 है, ये है इसका मतलब वैल्यू। तो यहाँ से होगा
बी की वैल्यू कितनी है 0 है, अपान कितना होगा ए की वैल्यू कितनी 1 है, तो इधर 0 आ गया, इधर भी 0 होगा, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से वेरीफाई होगा। प्रोडक्ट वाला करेंगे, देखिएगा, तो आइए प्रोडक्ट वाले में देख लेते हैं, क्योंकि ये देखने में छोटा क्वेश्चन है पर वेरीफाई करने में टाइम ज़्यादा जाता है ना। तो इसमें देखिएगा प्रोडक्ट लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा की वैल्यू है, एक में √15 है, एक में -√15 है, इक्वल टू सी की वैल्यू 15 है और ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा सी की वैल्यू कितनी है -15 है ना, तो यहाँ पर कितना होगा, ये भी 15 आ गया, इधर भी 15 हो गया, और ये हो गया हमारा वेरीफाई से हो गया वेरीफाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देख लीजिए। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है इसमें, यहाँ सबसे पहले आपको अंडररूट में लिख के स्क्वायर कर देना, तो यहाँ फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में फर्स्ट में और सेकेंड में ए प्लस बी, यही लगा देंगे आपको ये वाला, और सीधे इसके बाद ए माइनस बी इक्वल टू अगर 0 लेंगे तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा, और ऐसे ही ए प्लस बी इक्वल टू जब 0 लेंगे तो ए इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा। तो इस तरीके से माइनस में एक बार 15, एक बार प्लस में 15 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब करना क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 है, लास्ट है, तो है कितना 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। चलिए इसमें थोड़ा जल्दी कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ देखेंगे 1 लाना है, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 को हम ऐसा करें फैक्टराइज किया जाए 1, तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 3x² माइनस यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए 4 3 या 12, 3 4 या 12 आया, और यहाँ 1 लाना है, तो 4 में से 3 से 1 आ जाएगा, 3x², अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन चेंज होगा, माइनस का 4 में, x का भी 4 का, तो 4x, माइनस का माइनस प्लस होगा, 3 का x में 3x होगा, -4 इक्वल टू 0। अब क्या कर लेंगे, यहाँ से देखिए दोनों में से नंबर कुछ नहीं कॉमन, x कॉमन कर लेंगे, 3x माइनस 4 यहाँ लिखा जाएगा, प्लस यहाँ भी वैसे तो 1 कॉमन करेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, 3x माइनस 4 यहाँ लिखेंगे, और अगले ब्रैकेट में 3 1 प्लस इक्वल टू 0 हो गया, और 3x माइनस 4 इक्वल यहाँ 0 लिखेंगे, 3x इक्वल कितना होगा 4 हो गया, x इक्वल टू 4/3 पहला हो गया, दूसरा ले लीजिए यहाँ से, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, ये हो गया हमारा दूसरा। ये बी अल्फ़ा की वैल्यू होगी 4/3, और बीटा की वैल्यू भी हो जाएगी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, बीटा की वैल्यू होगी -1। अल्फ़ा बीटा निकाल के रख दीजिए। अब क्या करना, हम लोग को पहले सम ऑफ जीरोस लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये होगा सम ऑफ जीरोस माइनस b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू देखेंगे 4/3 है, और बीटा की -1 है, इक्वल टू, अब क्या है माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ देखिए बी की वैल्यू -1 है, तो यहाँ हो गया -1, और ए की वैल्यू कितनी, यहाँ से कोफिशिएंट x का 3 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 - 3/3 इक्वल टू, यहाँ क्या होगा 1/3 होगा, एलसीएम लेंगे तो 1/3 इधर हो गया 1/3, और ये हो गया वेरीफाई। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट ले लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 हो गई, और बीटा की वैल्यू कितनी है, तो -1 हो गई, इधर से c की वैल्यू कितनी है, तो -4 हो गया, -4, और a की वैल्यू कितनी है, तो हो गई 3 वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी -4/3 आ गया, इधर भी -4/3 आ गया, तो इधर हो गया वेरीफाई, हो गया आंसर, ये वेरीफाई होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है क्या, इक्वेशन फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको कराते हैं आपको। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेके आते हैं, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, चलिए।